अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो है स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म हमारे पास ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और सेम स्ट्रक्चर फार्मूला होता है, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप्स इन स्पेस में क्या आती है, डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ABCD है, और अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स देखें तो हमारे पास ये दो स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे सेम होगा, अब देखें ABCD यानी कि सीक्वेंस ऑफ एटम क्या है ABCD, इसमें भी क्या है ABCD यानी कि स्ट्रक्चर सीक्वेंस ऑफ एटम जो है वो सेम है स्ट्रक्चर फार्मूला में, लेकिन जो अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप है स्पेस में वो डिफरेंट है। वो कैसे डिफरेंट है, देखें इसमें हमारे पास A नीचे की तरफ है और D ऊपर की तरफ है, इसमें हमारे पास A और D दोनों ऊपर की तरफ है। तो इससे पता चला कि हमारे पास जो है अरेंजमेंट ऑफ एटम जो है इन स्पेस में वो डिफरेंट है, लेकिन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फार्मूला सेम है। इसकी दो टाइप्स है स्टीरियो आइसोमरिज्म की, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हमारे पास क्या है, द कम्प्लेक्स कंपाउंड विच हैव द सेम लिगेंड्स इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल होता है और उसके साथ लिगेंड होता है और उसके साथ कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, यानी कि जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, ठीक है। द कम्प्लेक्स कंपाउंड विच हैव द सेम लिगेंड इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर बट द रिलेटिव पोजीशन ऑफ लिगेंड अराउंड द सेंट्रल एटम इज डिफरेंट, यानी कि हम शॉर्टली ये कह सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास ये हमारे पास जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये मेटल है और ये हमारे पास लिगेंड्स है, ठीक है। ये हमारे पास A लिगेंड है और B लिगेंड है, और A लिगेंड की जो है नंबर वो 2 है और B भी 2 है। अगर हम इसका जो है वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो हमारे पास क्या आएगा कि सेंटर में मेटल एटम आएगा और अराउंड जो हमारे पास जो हैं वो लिगेंड्स आएंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले मेटल को लिखा, फिर ये A हमारे पास हम 2 लिगेंड्स हैं तो A लिख दिया, फिर B भी हमारे पास 2 लिगेंड्स है तो B लिख दिया। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन गया। और दूसरा आइसोमर हमने बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो A है इसकी पोजीशन को चेंज कर देंगे, तो यानी कि दोनों सिमिलर जो A है वो ऑपोजिट साइड पर आ जाएंगे, तो हमारे पास ये दो सेकंड आइसोमर जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस ट्रांस आइसोमर। सिस आइसोमर हमारे पास ऐसे आइसोमर्स होते हैं यानी कि द कम्प्लेक्स कंपाउंड हैविंग 2 लिगेंड्स ऑक्यूपाइंग द एडजेसेंट पोजीशन टू ईच अदर। एडजेसेंट का मतलब होता है कि यानी कि आमने सामने, जैसे ये थे हमारे पास, इसमें हमारे पास ये मेटल था और ये 2 लिगेंड थे, ये दोनों सिमिलर लिगेंड जो हैं वो एडजेसेंट पोजीशन पर हैं यानी कि आमने सामने हैं। तो ये हमारे पास कौन सी जो है वो आइसोमर है, ये हमारे पास सिस आइसोमर है। ये हमारे पास कौन सा आइसोमर है, सिस आइसोमर। और नेक्स्ट हम ट्रांस आइसोमर देखते हैं, द कंपाउंड इन विच 2 लिगेंड्स ऑक्यूपाई ऑपोजिट पोजीशन, यानी कि ट्रांस में क्या होता है कि जो सिमिलर लिगेंड्स जो हैं वो अगर ऑपोजिट पोजीशन पर हो तो वो हमारे पास ट्रांस आइसोमर होंगे। जैसे कि इसमें देखें हमारे पास A और A सिमिलर लिगेंड्स हैं और ये ऑपोजिट पोजीशन पर हैं, तो यानी कि ये डायगोनल पोजीशन में, डायगोनल यानी कि ऑपोजिट पोजीशन पर है, तो ये हमारे पास कौन सा आइसोमर है, ये हमारे पास ट्रांस आइसोमर है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हम हमारे पास कौन से कंपाउंड शो करेंगे, वो कंपाउंड जिनका हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो और वो कंपाउंड जिनमें हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 हो। यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके साथ जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच हों, सेंट्रल मेटल एटम के साथ 4 नंबर ऑफ लिगेंड अटैच हों तो वो वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं, और सेंट्रल मेटल एटम के साथ 6 लिगेंड अटैच हों तो वो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को शो कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हमें हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। अब जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं उनकी जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, यानी कि वो हमारे पास जो कम्प्लेक्स होते हैं वो टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स होते हैं। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले जो ज्योमेट्री शो करते हैं वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है और उसे स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस की। तो टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस में हमारे पास इसके स्ट्रक्चर में देखें तो मेटल है, उसके सराउंड हमारे पास जो हैं वो 4 लिगेंड जो हैं वो अटैच है और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 109.5 होता है। टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को शो नहीं करते हैं। अब इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि इनमें जो है 4 लिगेंड्स इन दिस ज्योमेट्री हैव एडजेसेंट पोजीशन, यानी कि एक तो इनका बॉन्ड एंगल सेम होता है सबका, और दूसरा ये कि ये सारे के सारे जो लिगेंड 4 लिगेंड्स अटैच हैं ये सारे एक दूसरे के क्या हैं, एडजेसेंट हैं। इसी वजह से ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को शो नहीं करते।